जय श्री राम। परम संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिन्होंने राम शरणम की स्थापना की, घर घर में राम नाम की अलख जगा दी। चलिए जानते हैं आज उनका जीवन परिचय। दिव्य मूर्ति, ईश्वर भक्ति, निस्वार्थता, मानवतावाद के प्रतीक स्वामी जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा 26 अप्रैल 1861 को शुक्रवार के दिन एक ब्राह्मण परिवार में जग्गू का मोरा नामक गांव, जो पश्चिमी पंजाब में था, आज पाकिस्तान में है, हुआ। छोटी सी उम्र में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण से उनका पालन पोषण लगभग 6 साल तक नानी द्वारा अंकरा नामक गांव में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में था, हुआ। 10 साल की उम्र में नानी का भी शरीर शांत हो गया। इधर उधर भटकने लग गए। जैन साधुओं के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि 17 साल की उम्र में घर त्याग दिया, उनके साथ रहना शुरू कर दिया और 19वें साल में तो जैन मुनि बन गए। इसी बीच आपने संस्कृत का अध्ययन करके जैन ग्रंथ पढ़ लिए और टॉप के जैन साधुओं में उनकी गिनती होने लगी, क्योंकि उनकी आवाज बहुत बुलंद थी। आध्यात्मिक चिकित्सा नाम के लघु ग्रंथ को पढ़ने के बाद और अभ्यास करने के बाद स्वामी जी समझ गए कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। उनका विश्वास और श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जैन साधुओं से 30 साल की उम्र में प्रेम पूर्वक पूर्ण कृतज्ञता के साथ विदा लेकर आर्य समाज से संबंध स्थापित कर लिया। मलेरकोटला पंजाब में आर्य समाज मंडप में 28 दिसंबर 1891 में संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली। क्योंकि जालंधर में दयानंद सरस्वती जी का बहुत वर्चस्व था, आर्य समाज बहुत आगे थी, इसलिए जालंधर नगर में रहकर आपने शास्त्रों का खूब विधिवत ज्ञान प्राप्त किया और उपनिषदों, महाभारत, रामायण एवं वैदिक प्रसंगों पर कथा करनी शुरू कर दी। महाराज जी की ऊंची एवं मधुर वाणी थी, जो बिना लाउडस्पीकर के भी हजारों लोग सुना करते थे। इसी बीच उन्होंने दयानंद प्रकाश, सत्य उपदेश माला, ओंकार उपासना, आर्य सामाजिक धर्म, संध्या योग, ईश्वर दर्शन और दयानंद वचनामृत नामक पुस्तकों की रचना की। कुछ एक पुस्तकें आज भी वैदिक जगत में बहुत सम्माननीय हैं। वैदिक प्रचार लगभग 25 साल तक करते रहे। सन 1925 में स्वामी दयानंद जी सरस्वती की जन्म शताब्दी महोत्सव के समय उनकी आंतरिक इच्छा हुई कि अब उन्हें एकांतवास करना चाहिए और वह हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नामक निर्जन स्थान पर चले गए। कुछ समय वहां पर अनवरत साधना की और दृढ़ निश्चय किया कि जब तक परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ एकाग्रचित बैठा रहूंगा। लगभग 1 महीने के बाद 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा का दिन था। मधुर स्वर में सुनाई दिया। उसके बाद आदेशात्मक शब्द आए, राम भज, राम भज, राम राम। परमात्मा के तेजोमय स्वरूप के दर्शन हुए। परमात्मा श्री राम ही को परम गुरु स्वीकारा। सन 1928 में राम नाम दीक्षा का सेवा कार्य शुरू कर दिया। अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार, श्रीमद् भगवद गीता, एकादशोपनिषद संग्रह, प्रार्थना और उसका प्रभाव, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भजन एवं ध्वनि संग्रह और अमृतवाणी की रचना की। अमृतवाणी आपका अवतरित लघु ग्रंथ है, जो ऐसे वचन समूह जो अमृत हैं, ऐसे बोल जो अमृतत्व प्रदान करते हैं। उनके प्रवचनों का संकलन प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक में है। देश विदेश में राम नाम प्राप्त करके
इस पतित पावन मधुर सर्वशक्तिमय नाम की आराधना करके साधक शांति लाभ कर रहे हैं। 99 साल की उम्र में इन सिद्ध महात्मा ने 13 नवंबर 1960 संवत 2016 रविवार नवमी दशमी को रात्रि 10 बजे दिल्ली में निर्वाण पद प्राप्त किया। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां स्वामी जी द्वारा रची अमृतवाणी का पाठ नहीं होता तथा उन द्वारा दिए गए राम नाम प्रसाद का सेवन नहीं होता। स्वामी जी की कृपा से राम नाम की ज्योति घर घर में जल रही है। राम नाम का जाप हो रहा है अनवरत। उनके पूज्य शिष्य प्रेम जी सेठी, भक्त हंसराज जी महाराज और शकुंतला देवी माँ ने एक एक श्वास राम शरणम के लिए लगा दिया और अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में चढ़ा दिया। जय श्री राम।